सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने नज़र आया सिवलरी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिवलरी। आज हम सारे वर्ड लगभग अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब आपको साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। सिवलरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो शब्द आपको दिखेंगे। एक तो लिखेगा सिव, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो पहले तो दिखेगा आपको सिव और बाद में दिखेगा लरी, तो प्रोनाउंसिएशन तो हो गई सिवलरी। अब सिवलरी से याद रखेंगे शिव से लड़ी। अब सिवलरी यानी शिव से लड़ी, तो आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि शिव के साथ कौन लड़ सकता है। तो जो शिव हैं मतलब शंकर भगवान जी, उनके साथ तो माँ पार्वती ही लड़ सकती है। और सभी को पता है कि जो औरतें होती है वो बिना वजह ही लड़ने का काम होता है। तो माँ पार्वती जो है वो भगवान शिव के साथ लड़ाई करती है, लड़ती रहती है, या एक दो बार लड़ी। तो भगवान शिव, अब आप देखो जो शिव की जो मन में इमेज आती है तो उनका नाम ही भोला है, मतलब भोला, भोला भाला। तो वो कुछ नहीं कहते, वैसे भी नहीं कहना चाहिए। तो शिव के साथ जब माँ पार्वती लड़ी तो भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मन से ही बहुत भोले हैं और आप देखेंगे बहुत दयालु भी हैं। तो जो शिवलरी है ना, इसका मतलब हो जाएगा कि शिवलरी से याद रखेंगे कि जब शिव के साथ माँ पार्वती लड़ी थी तो शिव ने बहुत ही पोलाइट दिखाया, पोलाइट बिहेवियर अपना शो किया, बहुत ही रिस्पेक्ट शो की। तो शिवलरी का मतलब होता है हैविंग रिस्पेक्ट टुवार्ड्स वुमा। वुमा मतलब वुमन आप कहते हैं, उसका वास्तव में प्रोनाउंसिएशन वुमा होती है। यानी किसी आदमी के मन में किसी औरत के प्रति रिस्पेक्ट होना, पोलाइट बिहेवियर होना ही शिवलरी कहलाता है। तो शिवलरी, उम्मीद है कि आप शिव से याद रखेंगे। शिव हमेशा भोला भाला है और हमेशा ही औरतों के प्रति या पार्वती के प्रति रिस्पेक्ट रहती है, पोलाइट भावना रहती है। अब अगला वर्ड आपके सामने कावर्डिस। कावर्ड का मतलब होता है कायर, ये तो आप सभी को पता है। अगला शब्द है डिसकोर्टसे, ये आपको याद कराना है। थोड़ी देर के लिए आप इस डिस को भूल जाओ। डिस तो मतलब होता है किसी शब्द को नेगेटिव बनाने के लिए होता है। मैं थोड़ा सा फिर से कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा डिस को भूल जाइए। तो आपको एक शब्द दिखेगा कोर्टसी, और पीछे वाली इसी को भी भूल जाइए, आप सीधा देखिए केवल कोर्ट को। तो जैसे ही आपके मन में कोर्ट दिखेगा ना, वैसे तो एक शब्द होता है कोर्टसी, इसके आगे डिस लगा दोगे तो बन जाएगा डिसकोर्टसी। तो कोर्टसी मेन वर्ड होता है। तो जैसे ही आपके मन में कोर्ट आएगा ना, तो देखो कोर्ट की कितनी पावर होती है। कोर्ट की इतनी पावर होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, वहाँ आप पैसा दे के काम चला लोगे। आपने पैसा दिया, रिश्वत दी, आपका काम हो गया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए। लेकिन इस पूरे भारत का जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है वो एक ही डिपार्टमेंट है या एक ही संस्था है, वो है कोर्ट। अब आप ये देखिए, अब बाबा राम रहीम तो आप जानते ही होंगे कि उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा होने के बावजूद भी उसको सजा मिली। क्या वो कोर्ट को खरीद नहीं सकता था? कोर्ट मतलब क्या जज को खरीद नहीं सकता था? इसका मतलब ये कि कोर्ट के सामने अगर कोई भी आदमी जाएगा ना तो वो सब समान है, एक जैसा है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। तो इसका मतलब कोर्ट के आगे कोई फालतू नहीं बोल सकता। कोर्ट के आगे सभी को पोलाइट होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड होना पड़ेगा। अब आप सलमान खान को देख लीजिए या संजय दत्त को देख लीजिए, क्या उनको सजा नहीं मिली है? हालांकि कम मिली, लेकिन मिली तो है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे भारत दुनिया में केवल कोर्ट ही एक ऐसा बचा हुआ है जो इतना भ्रष्टाचारी में नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, तो कोर्ट के आगे कोई भी जाएगा तो वो उसके मन में हमेशा ही क्या होगी? पोलाइट होगा, मतलब कोर्ट के आगे वो ज़्यादा फालतू नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ से मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ वर्ड कोर्ट से। कोर्टसे का मतलब होता है हैविंग पोलाइट और हैविंग रिस्पेक्ट अबाउट समवन। किसी के प्रति पोलाइट बिहेवियर होना या किसी के प्रति रिस्पेक्ट होना ही कोर्टसी कहलाता है। तो कोर्टसी को याद रखेंगे, कोर्ट से याद रखेंगे भाई, हमेशा कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट ही होती है। वैसे भी आप जानते होंगे कि जो कोर्ट है, आर्टिकल संविधान आपने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 13 के तहत कोर्ट कोई भी कानून जो भारतीय जनता है, भारतीय लोगों के लिए सही नहीं है, उसको ख़त्म कर सकता है। जैसे आपने 3 तलाक का भी सुना होगा। 3 तलाक में वो तलाक बिद्दत, तलाक हसन, तलाक एहसन, तो ये मतलब एक जो तलाक वाला था, तलाक बिद्दत, ये ख़त्म कर दिया गया, जिसमें 3 बार तलाक 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 बोलने पर तलाक हो जाता था, वो ख़त्म कर दिया है। यानी जो कोर्ट है ना, उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। तो उम्मीद है आप इतनी बात याद रखेंगे। जो कोर्टसी जैसे आएगा तो मन में आएगा उसके प्रति रिस्पेक्ट है, हमारा पोलाइट बिहेवियर रहेगा, क्योंकि एक वही संस्था ऐसी बची है जिसमें पैसा आप नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो बचा हुआ वो कोर्ट ही बचा हुआ है। ठीक है,
तो डिसकोर्ट से क्या हो जाएगा, तो डिसकोर्ट से इसका उल्टा हो जाएगा, यानी किसी के प्रति रिस्पेक्ट ना होना, किसी के प्रति इम्पोलाइट बिहेवियर होना। तो जो सिवलरी है ना, तो सिवलरी का मतलब क्या होगा, किसी के प्रति रिस्पेक्ट होना। हालांकि सिवलरी का जो बेसिक मीनिंग है, इसका मतलब होता है किसी भी आदमी के मन में औरत के प्रति रिस्पेक्ट होना, और कोर्टसे का मतलब होता है किसी के भी प्रति रिस्पेक्ट होना। तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसकोर्टसे। अगला शब्द है डिसओबीडियंस। ओबे का मतलब आज्ञा होता है, ओबीडियंस आज्ञाकारी, डिसओबीडियंस जो आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञा नहीं मानता है, अवज्ञाकारी है। अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार प्रेम। तो अफेक्शन मतलब लव होता है, और डिसअफेक्शन मतलब लव ना होना, किसी के प्रति प्रेम ना होना, स्नेह ना होना, डिसअफेक्शन कहलाता है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए हैं, पहला वर्ड आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड है डिसमल। अब देखो, जिस शब्द के आगे डिस लग जाता है वो भी वर्ड नेगेटिव हो जाता है, और जिस शब्द के आगे मल लग जाता है वो भी वर्ड नेगेटिव बना देता है। यानी डिस भी एक रूट वर्ड है, सॉरी डिस भी एक प्रीफिक्स है, और मल भी एक प्रकार का प्रीफिक्स होता है, ठीक है। जैसे बेनिफैक्टर मेलिफैक्टर सुना होगा, मलाइन बिनाइन सुना होगा, ठीक है। अब इसको मैं याद कराता हूँ, मेन हमें याद करना है। देखो, डिस का तो मतलब नेगेटिव हो ही गया। अब पीछे याद रखो मल, आपने सुना होगा मल मूत्र कचरा वगैरह, मल ऐसे ही मन में याद आएगा, तो मल मतलब कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह याद आता है, ठीक है। तो जहाँ पे कूड़ा होगा कचरा होगा वहाँ पे निराशा ही निराशा होगी, दुख ही दुख होगा। जैसे कोई बड़ा बूढ़ा होगा घर में, तो मतलब मल ज़्यादा वो कर देता है, ठीक है, तो उस मन में बहुत निराशा होती रहती है, दुख होता रहता है ना। मतलब ऐसे अगर कोई आदमी मतलब अच्छा है, आपके सामने ब्राइट खड़ा है, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक खड़ा है, तो आप मतलब पावर फील करेंगे, अपने अंदर ही एनर्जी फील करेंगे। लेकिन अगर कोई सामने आपके सामने ऐसा है जो मल कर रहा है ऐसा करके, तो वो आप मतलब थोड़ी निराशा या दुखद बिहेवियर आपका हो जाएगा। तो डिसमल का मतलब होता है दुखद या निराशाजनक। इसका उल्टा हम देखेंगे तो ब्राइट होता है, ब्राइट मतलब चमकीला भी होता है, और ब्राइट मतलब ग्लोइंग स्पार्कलिंग भी कह सकते हैं, जो आदमी ग्लो करता है, जो एनर्जेटिक भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसका एंटोनिम तो यहाँ पे ब्राइट होगा। अगर ब्राइट ऑप्शन में नहीं होता तो आप एनर्जेटिक वहाँ पे बोल सकते थे। इनडिफरेंट क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है। जो उदासीन होता है ना किसी के प्रति, मतलब आप तो जानते होंगे, जैसे न्यूट्रल। इनडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल होना, किसी के प्रति ना होना, किसी के पक्ष में ना होना, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट और न्यूट्रल। फास्ट तेज होता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए हैं। आप उम्मीद है कि सारे ही शब्द आप अच्छे से याद कर रहे होंगे। अगला शब्द आपके सामने सैंग्विन टेम्पर। देखो, सैंग्विन सबसे पहले याद करना, सैंग्विन। सैंग्विन से सबसे पहले आप याद रखें केवल सांग। इसका जो पहला वर्ड है सांग। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप लोगों ने सांग देखे होंगे। अब मैं भी पहले बहुत छोटा था, तो हमारे साथ में पास में ही सामने एक बहुत बड़ा है एरिया, यहाँ पे एक सांग होता था, मतलब लगभग 15-20 दिन चलता था, ठीक है। तो जो वहाँ पे बड़े हैं बूढ़े हैं वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाया करते थे और वो सांग देखा करते थे। यानी उनका मनोरंजन का जो साधन था वो वही था उस टाइम पे। लेकिन आज आप देख सकते हैं तो यूट्यूब वगैरह आ गया, टीवी है, तो मतलब आजकल तो ऐसे ही सब है। लेकिन पहले क्या होता था, जो बड़े बूढ़े होते थे उनका जो सांग था वो एक प्रकार का मनोरंजन का साधन था। यानी वो हमेशा वो आशाजनक रहते थे या आशावादी रहते थे कि हाँ सांग आएगा, हम सांग देखेंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। तो सैंग्विन से सांग याद रखेंगे। और जो बड़े या बूढ़े होते थे जिनके पास कोई काम नहीं होता था, टाइम पास करने का कोई साधन नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो वो सांग देख के अपना गुजारा करते थे। मतलब गुजारा मतलब मनोरंजन करते थे, ठीक है। तो सांग हमेशा उनकी आशा रहता था कि आशावादी थे वो हमेशा कि सांग होगा, हम देखेंगे ऐसे करके। तो सैंग्विन मतलब आशावादी, होपफुल कह सकते हैं, या आप इसे ऑप्टिमिस्टिक भी कह सकते हैं। अब टेम्पर क्या होता है तो समझिए। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज। मिजाज मतलब बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा, आपका टेम्पर कैसा है। जैसे एक कहावत तो क्या है, कुछ आपने सुना होगा, 2 लाइन कि फितरत कभी इंसान की बदली नहीं जाती, आग का काम है जलाना, जलाती है। ये मेरे इंग्लिश वाले सर ने बताया था, बहुत बार वो कहते रहते थे इस बात को कि फितरत कभी इंसान की बदली नहीं जाती, आग का काम है जलाना, वो जलाती है। यानी आग की जो फितरत है ना वो उसे जलाना ही है, वो जलाएगी जलाएगी। यानी जो जिसकी फितरत है ना वो ऐसा ही काम करेगा। तो सैंग्विन से याद रखेंगे आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। और टेम्पर का मतलब याद रखेंगे मिजाज, फितरत, बिहेवियर। यानी उसका आशावादी बिहेवियर है, आशावादी व्यवहार है, ठीक है।
अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है, तो डिस्पेयरिंग नेचर मतलब निराशावादी। देखो यहाँ पे आशावादी था, यहाँ पे निराशावादी हो गया, तो जस्ट इसका अपोजिट हमने देखा है। अब पीसफुल टेम्परामेंट, देखो टेम्परामेंट टेम्परेट से ही, टेम्पर से बना है, टेम्परामेंट कह सकते हैं। टेम्परामेंट वही होता फितरत, ठीक है। रूड बिहेवियर, रूड का मतलब तो आप जानते होंगे, बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है। सेल्फिश मतलब होता है सेल्फिश स्वार्थी, नेचर मतलब प्रकृति। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए, तो आसान वर्ड थे। अगला शब्द है मिएगर। मिएगर का मतलब कमी होना किसी चीज़ की, मिएगर मतलब कमी होना। इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा सरप्लस। देखो सरप्लस कैसे याद रखेंगे, सरप्लस, सरप्लस। देखो मान लीजिए मैं कहीं पे सब्जी लेने गया सब्जी मंडी में, और वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला, तो वो क्या कर रहा है, जैसे मैं टमाटर खरीद रहा हूँ तो मैंने कहा कि 1 किलो दे दे, तो वो 1 किलो में क्या 1 किलो तोल दिया, उसमें वो डाल रहा है एक एक करके, वो प्लस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लस मत कर, मतलब ज़्यादा मत डाल, मुझे इतने ही चाहिए, इतने ही दे दे 1 किलो। फिर वो कह रहा नहीं सर मैं तो प्लस करूँगा। फिर मैंने कहा भाई मत कर प्लस, प्लस मत कर। तो फिर कह रहा है कि सर मैं तो प्लस करूँगा, मतलब प्लस करने का मतलब और डालूंगा। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो तो थी 1 किलो की ही, लेकिन उसने प्लस करके, मतलब सर बोल के फिर प्लस किया, सर बोल के फिर प्लस किया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दिया। तो सरप्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ मोर देन रिक्वायर्ड होती है। इसके सिनोनिम आप देख सकते हैं, वर्बोज, रिडेंडेंट, सुपरफ्लोस भी आप इसे कह सकते हैं, एक्सेस भी आप इसे कह सकते हैं। तो सुपरफ्लोस, रिडेंडेंट, वर्बोज और एक शब्द यहाँ पे सरप्लस हो गया। मिएगर मतलब कम होना, और कम मतलब होता है ज़रूरत से कम होना, और सरप्लस होता है ज़रूरत से ज़्यादा होना। एक्स्ट्रावेगेंट आदमी वो होता है जो एक्स्ट्रा खर्चे करता है, एक्स्ट्रा खर्चे करने वाला, फिजूल खर्ची करने वाला ही। इसका एक और सिनोनिम है स्पेंड थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम स्पेंड थ्रिफ्ट। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, जैसे फोरसेक है, लीव है, क्विट है, रिनाउंस है, रिलिंक्विंस है, अबजोर है, अबनीगेट है, अबडिकेट है, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। देखो प्रोस्परस क्या होता है, प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्धि करना, वृद्धि करना, फलना, फूलना। प्रोस्परस वो आदमी करता जो फलता है, फूलता है, समृद्धि करता है, प्रगति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने एम्पेरिल। देखो एम्पेरिल आप अंपायर से याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, अंपायर से। एम्पेरिल क्या होता है, तो आप मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच चल रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट का मैच चलेगा और उसमें हम एम्पायर को चाइना वाला एम्पायर लगा दें, मान लीजिए चाइना वाले चाइनीज़ एम्पायर हो गए, ठीक है। अब आप सभी को तो पता है कि चाइना वालों ने तो पाकिस्तान गोद ले लिया, गोद ले लिया मतलब अपने अंडर ही कर रखा है। वैसे आप देखेंगे तो उनकी ग्वादर बंदर का भी उन्होंने खरीद ली है। तो जो ये पाकिस्तान वाले हमेशा इसकी गोद में रहते हैं, मतलब इतना कर्जा इनको दे दिया पाकिस्तान वालों को चाइना वालों ने कि ये मतलब उभरेगा नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। तो अब चाइना वाला किसका फेवर लेगा, पाकिस्तान का। तो आप ये देखेंगे अगर भारत पाकिस्तान के मैच में अगर हम एम्पायर को चाइना वाला ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो भारत खतरे में आ जाएगा, जोखिम में आ जाएगा। तो इम्पेरिल का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना या जोखिम में डाल लेना, खतरे में डालना या जोखिम में डाल लेना, इम्पेरिल का मतलब होता है। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब होता है जो रक्षा करता है हमारी, सेफ करता है हमें, वो गार्ड जो हमें गार्ड करता है, सेफ करता है, वो सेफ गार्ड कहलाता है। जैसे आप सभी को पता है कि भूटान के ऊपर चाइना वाले कब्जा करने की सोच रहे हैं, लेकिन भारत ने एक संधि कर रखी है भूटान वालों से कि मैं आपका सेफ गार्ड रहूँगा, मैं हमेशा ही आपकी रक्षा करता रहूँगा। तो भूटान की रक्षा हमेशा कौन करता है, यानी भूटान का जो सेफ गार्ड है वो इंडिया है, ठीक है। आगे बढ़ते कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब रचना करना, निर्माण करना होता है। जैसे ऐसे नहीं बोलते हमारे घर में चिनाई लगी हुई है, यानी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन जो शब्द है वो कंस्ट्रक्ट से ही बना है, ठीक है। अगला शब्द है क्रिएट करना। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, रचना करना किसी चीज़ का, इसका सिनोनिम इनोवेट होता है। अगला शब्द है ब्राइटन। ब्राइटन का मतलब किसी को ब्राइट करना, चमकीला करना। किसी भी शब्द के पीछे ईएन अगर आप लगा देते हो तो वो एक वर्ब बन जाती है। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, तो ब्राइटन हो गया मतलब चमकीला करना। अगला वर्ड आपके सामने फ्लैम्बॉयंट है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप देखो आज के जो वर्ड है थोड़ी हैवी वर्ड है, जो पिछले वर्ड थे वो इतने हैवी नहीं थे, तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। अगला शब्द है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट इसका मतलब क्या होता है, तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है जो एक ऐसा आदमी जो थोड़ा
तेज़ आवाज़ में भाषण देता। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बार हमारे टीचर्स में कुछ मीटिंग हुई थी, तो एक बार डिस्कस हुआ एक प्रॉब्लम कि जब बच्चे मान लीजिए किसी टॉपिक से बोर होने लग जाएं, जैसे टीचर पढ़ा रहा और बच्चे बोर होने लग जाए, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे। तो एक महाजन ने बोला कि मतलब तेज़ तेज़ रुक के मार के पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मतलब रुक के मारो तेज़ तेज़, मतलब अपनी भाषा में बोलो तो ठड्डू ठड्डू तो महाजन थे वो हमारे, ठीक है, कर छोड़िए। फ्लैम्बॉयंट होता है वो आदमी जो तेज तेज बोल के भाषण देता है, फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट। इसको मैं याद भी करवा देता हूँ। वैसे ये फ्लैम्बॉयंट बच्चे पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जब आप किसी पब्लिक में बैठते हैं, खड़े होते हैं और भाषण देते हैं और आप बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीच जब आप देते हैं ना, तो उसको फ्लैम्बॉयंट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो फ्लैम्बॉयंट याद कैसे करेंगे, तो इसमें एक शब्द छुपा होगा बॉय, और बॉय देखते ही मन में एनर्जी आती है, मतलब बॉय जब भी आता तो मतलब होता है एनर्जी, है ना। और फ्लेम मतलब इनफ्लेम करना, इनफ्लेम तो जानते हो ना, आग जलाना। तो बॉय के अंदर क्या होती है, आग जला दी। जब बॉय के अंदर आग जला दी तो वो तेज आवाज में अट्रैक्टिव भाषण देगा। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव स्पीच देना, मतलब तेज तेज बोल के, ठीक है। ऐसे नहीं कि तेज तेज ही बोलो, ठीक है, कुछ बताओ ना अच्छा खासा, कर कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। आगे देखो एलोबरेटली क्या होता है। एलोबरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, एलोबरेटली मतलब एक्सप्लेन करना, ठीक है। रियली होता है वास्तव में। नॉट शोवी जो शो नहीं करता है, इसका फ्लैम्बॉयंट का जस्ट उल्टा हो गया नॉट शोवी। फ्लैम्बॉयंट जो शो करता है, अपने आप को दिखाता है, किसी न किसी रूप में वो दिखाई देता है अपने आप को, शोवी होता है। और फ्लैम्बॉयंट का उल्टा नॉट शोवी जो शो नहीं करता है, शो ऑफ नहीं करता है, मतलब दिखावा नहीं करता है। अगला वर्ड है सेंसिबली। सेंस मतलब आप जानते होंगे हमारी सेंस हैं, सेंस ऑर्गन आपने देखा होगा, तो सारा काम सेंस ऑर्गन से ही किया जाता है। तो सेंसिबली होता है मतलब सेंस का यूज़ करके। जब आप सेंस का यूज़ करते हो तो आप समझदारी से काम लेते हो, तो सेंसिबली का मतलब समझदारी से होता है। अगला वर्ड आपके सामने कंसोलिडेट, तो मैं इसको याद करवाता हूँ। देखो कन जहाँ भी लग जाएगा इसका मतलब होता है एक साथ टुगेदर, और सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड यानी कि कठोर। सॉलिड तो आप जानते होंगे ना, कठोर मतलब सॉलिड। तो कन का मतलब एक साथ, सॉलिड मतलब कठोर बनाना। जब आप चीज़ों को कठोर बना रहे हो ना, वैसे भी आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ अगर जगह मिली। देखो यहाँ देखो, मान लीजिए अलग से पार्टिकल हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, अलग से बहुत सारे पार्टिकल हैं साइड में, मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल हैं। अब ये ज़्यादा मतलब इनके बीच में गैप है तो ये एयर है, अगर बीच में गैप कम हो जाएगा तो ये वाटर हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। अगर इसी को मैं थोड़ा सा डेंस कर दूं, पार्टिकल को बहुत पास पास लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। यानी मैंने सभी पार्टिकल को एक साथ मिला दिया तो ये क्या हो गया, सॉलिड। यानी कंसोलिडेट का मतलब होता है जब भी हम एक साथ सॉलिड बनाने के लिए पार्टिकल को बहुत पास लाते हैं, उनको ज्वाइंट कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो चीज़ों को ज्वाइंट करना या एक पास लाना ही कंसोलिडेट कहलाता है। कन का मतलब एक साथ, सॉलिड का मतलब मजबूत बनाना। और जब भी चीज़ मजबूत होती है तो उसके इंटर जो मोलिकुलर होते हैं या एटम्स होते हैं या उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं एक प्रकार से। तो कंसोलिडेट का मतलब ज्वाइंट करना, ठीक है। इसका उल्टा देख लेते हैं एक बार, इसका उल्टा हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसज्वाइंट करना, ठीक है। तो आगे आप बढ़िए। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, वीकंड, वीक का मतलब कमजोर, और वीकन पीछे ईएन लगा दिया तो कमजोर बनाना, वीकंड कमजोर आदमी, वही हो जाएगा फिर से। लॉस्ट मतलब लॉस्ट है जो खोया हुआ, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने क्रोनिक है। जहाँ भी क्रोनिक नजर आएगा तो क्रोन का मतलब टाइम से संबंध होता है, तो क्रोनिक मतलब जो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे। जैसे कोई एक बीमारी है जो बहुत ही कई सालों से है तो वो क्रोनिक डिजीज़ है। जैसे गोहाना में या किसी भी शहर में कोई समस्या है और बहुत पुराने समय से ही वो समस्या है तो वो क्रोनिक प्रॉब्लम है। क्रोनिक का मतलब जो बहुत लंबे समय से आ रही है चली, वो क्रोनिक कहलाती है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रोनिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी होता है जो क्षणिक होती है, कुछ समय तक रहती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, उसी को आप क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी। और जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती है उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है पैथेटिक। देखो एक शब्द मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था, पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग। इसे संबंध जोड़े थे अपैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी, इम्पैथी। तो पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग। तो यहीं से एक शब्द बना है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है जब आप किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हो, फीलिंग दिखाते हो।
जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही वो दयनीय स्थिति में है, तो उसको बोलेंगे आप पैथेटिक सिचुएशन है या पैथेटिक कंडीशन है। या आप किसी से आईसीयू से मिल के वापस आ रहे हो, आप मिलने जा रहे हो, आपने उसको देखा, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल है, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है इसकी। तो पैथेटिक का मतलब जिसको देखकर आपके मन में बहुत दया या भावना आ जाए। जैसे आपने कई बार गांव में देखा होगा तो कई जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पप्पी जिसको बोला जाता है, पिल्ले भी बोलते हैं उसको, कुत्ते के बच्चे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि उनको ना वो ट्रैक्टर के नीचे मतलब पहिए नीचे आ जाते हैं और देखने के बाद मतलब मन में पता नहीं क्या हो जाता है उसको, क्या हो मतलब आप समझ गए ना, वो पैथेटिक सिचुएशन है जिसको देख के आपके मन में बहुत पैथेटिक हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ रहे हैं। अगला वर्ड आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये तो आप सभी को बताइए, तो बताने की जरूरत होगी नहीं। माइल्ड का मतलब देखो, माइल्ड का एंटोनिम होता है सीवर एक्सट्रीम। माइल्ड होता है नाजुक, कोई चीज़ हल्की फुल्की, ज़्यादा ध्यान मतलब, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। खैर अगला शब्द आपके सामने विटुप्रेटिव। विटुप्रेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसकी कोई ट्रिक नहीं, बन ही नहीं पाई, ठीक, आप बनाओ तो अच्छी बात है। विटुप्रेटिव का मतलब अब्यूजिव होता है, जिसको देख के मतलब गाली आ जाए मन में, है ना, मतलब ऐसा बहुत ही एक ऐसा आदमी है जिसको देखते ही मन में क्या आ जाए, गाली आ जाए, उसको विटुप्रेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो लोडेटरी हो जाएगा। तो लोड का मतलब प्रशंसा, लोडेबल मतलब प्रशंसा करने योग्य, और लोडेटरी होती है प्रशंसा, जिसको देखते आपके मन में प्रशंसा है। लोडेटरी जिसको देखते आपने मन में गाली आ जाए तो वो विटुप्रेटिव कहलाता है। जॉयस, जॉय मतलब खुश टाइप में। क्रिटिकल के भी दो मीनिंग होते हैं। क्रिटिकल होता है जिसकी क्रिटिसाइज की जाए, जिसकी निंदा की जाए, वो क्रिटिकल होता है। कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी क्रिटिसाइज की जा सकती है, निंदा की जा सकती है, उसको क्रिटिकल कहा जाता है। और जिसकी दूसरा इसका मीनिंग होता है क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट कोई चीज़। वर्चुअस होता है गुणी, जिसके अंदर वर्च्यू होते हैं, वो गुण होते हैं, उसको वर्चुअस बोला जाता है। अगला वर्ड आपके सामने ऑकवर्ड होता है। ऑकवर्ड होता है कोई चीज़ जो मतलब कठोर है, मुश्किल है, हार्ड है, जिसके साथ आप रह ना पाओ, डिफ़िकल्ट है रहना, ठीक है, वो ऑकवर्ड कहलाती है। वैसे भी एक वर्ड एक नॉर्मल सा वर्ड है। इसका उल्टा हो जाएगा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल होता है बहुत ही अट्रैक्टिव है, हैंडसम। ग्रेसफुल क्या हो जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव है, हैंडसम। इसको भी मैं याद करा देता हूँ। ग्रेसफुल में आपको ये छुप नज़र आएगा, रेस जी को भूल जाओ तो रेस फल, रेस फल, ठीक है, रेस फल। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीगर। उस बाजीगर में जो ये शाहरुख खान है, और शाहरुख खान एक रेस जीत जाता है, रेस, और रेस जीतने के बाद उसके जो काजोल है उसके पापा को हरा देता है। जब हरा देता है तो वो पहली बार उसको देखती है, हेलमेट उतारने के बाद, रेस के बाद हेलमेट उतारता है, तो वो बहुत ही उसको अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है, वो उससे इंप्रेस हो जाती है। तो ग्रेसफुल मतलब अट्रैक्टिव है, मतलब इससे रेस से भी संबंधित है, इसको भी मैं समझाता हूँ। जब आप वॉक करते हो ना, यानी जब आप चलते हो और आपका चलने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो भी वो ग्रेसफुल कहलाता है। यानी कोई भी आदमी देखने में अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, एक्सक्विजिट है या एलिगेंट है, तो उसी को आप ग्रेसफुल बोलेंगे। इजी का मतलब आसान होता है। उम्मीद है कि सभी को आप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आराम से। मैं एक बार फिर से 1 मिनट के लिए रिवीजन कर देता हूँ, इसकी क्लास बड़ी फिर भी कोई बात नहीं। सिविलरी का मतलब होता है कोई भी आदमी जिसके मन में औरतों के प्रति रिस्पेक्ट होती है, पोलाइट बिहेवियर होता है, उसको सिविलरी कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा डिसकोर्टेसी, जिसके मन में किसी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। कावर्डिस मतलब ये तो सबको पता है। डिसओबीडियंस का मतलब होता है किसी के अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं मानता। डिसअफेक्शन, अफेक्शन का मतलब प्यार, प्रेम, स्नेह, लव होता है, इसका उल्टा हो जाएगा डिसअफेक्शन। अगला शब्द है डिसमल। डिस भी नेगेटिव, मल भी नेगेटिव। मल को देखते हुए नजर आएगा निराशा या दुखद, इसका उल्टा हो जाएगा ब्राइट। इंडिफरेंट होता है न्यूट्रल, जो आदमी न्यूट्रल है, मतलब किसी के प्रति पक्ष नहीं लेता, हमेशा न्यूट्रल रहता है। फास्ट मतलब तेज, एनर्जेटिक जिसके मन में एनर्जी होती है। सैंग्विन, सांग, सांग मतलब सांग की आशा रखते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं। तो सैंग्विन टेम्पर मतलब आशावादी फितरत, इसका उल्टा हो जाएगा डिस्पेयरिंग। डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है, ये तो सबको पता। बाकी मिएगर का मतलब कम होता है, इसका उल्टा हो जाएगा सरप्लस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा होना। एक्स्ट्रावेगेंट इसका सिनोनिम स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, खर्चीला। अबेंडन त्याग देना, छोड़ देना। क्विट, लीव, फोरसेक, रिलिंक्विश, अब्जोर, अब्निगेट या अब्डिकेट। प्रोस्परस होता है समृद्ध आदमी।
इम्पेरिल का मतलब होता है किसी को दुखद किसी को मुसीबत में डाल देना या बाधा में डाल देना या जोखिम में डाल देना। सेफ गार्ड रक्षक होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है। क्रिएट का मतलब रचना करना होता है। ब्रिटन का मतलब ब्राइट करना होता है। फ्लैम्बॉयंट वो आदमी होता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ में भाषण देता है, लेकिन इसका भाषण अट्रैक्टिव होता है। नोट शवी जो ज़्यादा शो नहीं करता है। इलोबरेटली होता है जो एलोबरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। रियली होता है वास्तव में। सेंसिबली होता है जो समझदारी से काम लेता है। कंसोलिडेट एक साथ सॉलिड बनाना यानी कि ज्वाइंट करना, इसका उल्टा डिसज्वाइंट हो जाएगा। ब्रोकन टूटा हुआ। वीकेंड कमजोर। लॉस्ट होता है जो लॉस्ट हो चुका है। क्रोनिक होता है जो बहुत लंबे समय तक है, कोई बीमारी हो सकती है, इसका उल्टा हो जाएगा टेम्पोररी जो बहुत ही कम समय तक है। पैथेटिक का मतलब जिसको देखते आपके मन में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाए, इसके हालांकि दोनों मीनिंग होते हैं, इसका अपोजिट भी होता है। करेक्टरिस्टिक का मतलब होते हैं गुण। माइल्ड मतलब होता है हल्का सा, नरम सा मतलब कमज़ोर सा। विटुपरेटिव होता है अब्यूजिव, जिसको देखते ही आपके मन में गाली आ जाए उसको विटुपरेटिव कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा लोडेटरी, इसका मतलब होता है जिसको देखते आपके मन में प्रशंसा जग जाए। जोयस होता है खुश। क्रिटिकल होता है, इसका दो मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी क्रिटिसाइज की जाए। वर्चुअस होता है गुणी। अगला वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड होता है जिसके साथ आप रहना पाओ, टैकल कर पाओ, वो कठिन होता है, बेढंगा सा होता है। ऑफल होता है घटिया। सेटिस्फैक्टरी जो आपको संतुष्टि दे। ग्रेसफुल होता है अट्रैक्टिव एंड हैंडसम। इजी होता है आसान। तो बच्चे आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे।